स्वीडन की मसनूआत की जितनी भी फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, उनको बंद करके लपेट कर स्वीडन के मुंह पर मारा जाए, यूरोपीय यूनियन के मुंह पर मारा जाए, फ्रांस के मुंह पर मारा जाए। हमारी दुखती रग हमारे नबी हैं, हमारा मजहब है और हमारी आखिरी किताब कुरान पाक है। पाकिस्तान से क्या तमाम इस्लामी ममालिक स्वीडन के सफीर को अपने मुल्क से दफा करें। इधर गए मुसलमान, हमारी बाकी जमातें, बाकी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा किधर बैठे हैं? किधर है इमरान खान? इधर गए बाकी नून लीग वाले, इधर गई बाकी TLP जमातें। पिछले जुमे भी एहतजाज हुआ, इतवार के दिन कुरान पाक का दिन मनाया गया, कुरान पाक की तिलावत की गई, कुरान खानी की गई तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। आज भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। इसका मतलब है कि एक जमात तो है जो इस चीज़ का एहसास रखती है, ख्याल रखती है, कुरान पाक की हुर्मत के लिए बाहर निकली है। तो आप लोग क्यों नहीं निकलते? आपका ज़मीर क्यों सो चुका है? मैं कहता हूँ कि जाग जाओ, इससे पहले कि यूथ जो है बेकाबू हो जाए, बिफर जाए और मुश्ताइल हो जाए और ऐवानों के जो लीडर या ऐवानों के जो मेंबर हैं उनको घसीटती हुई रोमती सड़कों पर ले आए। लोग हैं, इनसे हमें खसूसी इख्तलाफ है, इन्होंने हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो बराए मेहरबानी इनको इधर से निकाला जाए। और अगर इनको आपने ना निकाला, ये PDM बाकी जितनी जमातें हैं इन्हें इकट्ठा होना चाहिए हमें अपने इस्लाम के लिए। अगर इन्होंने इकट्ठा ना हुआ तो इंशाल्लाह अगर इन्होंने हमारा कोई एक्शन ना लिया किसी बात पे तो हम इंशाल्लाह सख्त रद्द अमल ना दिया तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। आज सिर्फ 200 की तादाद में अवाम निकली है, कल को ये ना हो हज़ारों की तादाद में अवाम निकले। किधर गए मुसलमान? किधर? हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमारे मुल्क का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, हम मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमें इंशाल्लाह सब मुसलमान भाइयों को निकलना चाहिए। अगर हम छोटे यूथ निकल सकते हैं, छोटे बच्चे, छोटे आपके भाई हम निकल सकते हैं, तो क्या बाकी हमारे बड़े, हमारी बाकी जमातें, बाकी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा किधर बैठे हैं? किधर है इमरान खान? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किधर गए बाकी नून लीग वाले? किधर गए बाकी जमातें? मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि हमें स्वीडन का वज़ीर अपने मुल्क से भेजना चाहिए। अगर इन्होंने ना भेजा तो हम इंशाल्लाह हमें मजबूर ना करें, उमरानों को अवानों से निकाल के सड़कों पे ले आएंगे। और अगर ये ना निकले तो ये ना हो कि हम अपने मुल्क की तबाही नहीं चाहते। हम मेहरबानी करते हैं, किधर गई बाकी TLP जमातें? किधर गई इस्लाम वाली बनी जमातें? किधर बाकी लोग गए हैं? हम आपकी मेहरबानी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस हाथ में कलम होनी चाहिए। ये ना हो कि अपने इस्लाम के लिए हम असला अपने हाथ में पकड़ लें। और ज़्यादा बातों से एक ही बात करूँगा, हमें इंसाफ चाहिए। हमने कभी बाइबल तो नहीं जलाई, हमने कभी गीता तो नहीं जलाई, हमने किसी की किताब को कुछ नहीं किया। तो मेहरबानी, थैंक यू। नाराए तकबीर, स्वीडन पे लानत, बेशुमार, स्वीडन पे लानत, बेशुमार। अगर ये भाई मीडिया से खड़े रहो, सारे खड़े पकड़ के खड़े रहो यार, 2 मिनट बात करनी है। स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि स्वीडन ने जो गुस्ताखी की है, ये एहतजाज का जो सिलसिला ये बंद नहीं होना चाहिए। पिछले जुमे तमाम जमातों ने एहतजाज किया, PDM हो या PDM हो, बाकी तमाम जमातों का जो एहतजाज था, अगर PDM या PTI या दीगर जमातों ने एहतजाज किया, 1.5 से 2 घंटे आपने एहतजाज कर लिया, मुजम्मत कर ली, ये कुछ भी नहीं है। कुरान पाक जो कायनात की सबसे अफजल और मुकद्दस किताब है, उसकी बेहुरमती की गई है। आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए, स्वीडन को सख्त पैगाम जाना चाहिए। OIC का इजलास हो, उसमें ये करारदाद पास करवानी चाहिए, स्वीडन के सफीर को यहाँ से भगाया जाए। पाकिस्तान से क्या तमाम इस्लामी ममालिक स्वीडन के सफीर को अपने मुल्क से दफा करें, और जो उस गुस्ताख ने बेहुरमती की है उसको इस्लामी ममालिक के सुपुर्द किया जाए, उसके टुकड़े भी किया जाएंगे, फांसी भी दी जाएगी, सड़कों पे घसीटा भी जाएगा। और स्वीडन आलमी अदालत जो फैसला करे, पहले तो आलमी अदालत में लेकर आए ना, खामोशी किस बात की है?
ज़मीर आप लोग का सो चुका है। 1.5-2 घंटे आपने जो है वो बोलना, उसके बाद चले जाना है। देखें जी, कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इस चीज़ का आपको एहसास हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, पिछले जुमे भी एहतजाज हुआ, इतवार के दिन कुरान पाक का दिन मनाया गया, कुरान पाक की तिलावत की गई, कुरान खानी की गई तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। आज भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। इसका मतलब है कि एक जमात तो है जो इस चीज़ का एहसास रखती है, ख्याल रखती है, कुरान पाक की हुर्मत के लिए बाहर निकलनी है। तो आप लोग क्यों नहीं निकलते? आपका ज़मीर क्यों सो चुका है? जैसा कि YMA के सदर हारिस खोकर साहब ये कह चुके हैं, ये मुतालबा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान से सफ़ीर निकाला जाए और कौमी असम्बली में इस चीज़ पर बहस की जाए, बात की जाए, ये करारदाद मंजूर की जाए। पाकिस्तान की कोई भी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, या पंजाब या बलोचिस्तान असम्बली हो, तमाम असम्बलियों में इस चीज़ की करारदाद मंजूर हो जानी चाहिए कि स्वीडन की मसनूआत का बाइकाट भी किया जाए और स्वीडन की मसनूआत की जितनी भी फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, उनको बंद कर लपेट कर स्वीडन के मुंह पर मारा जाए, यूरोपीय यूनियन के मुंह पर मारा जाए, फ्रांस के मुंह पर मारा जाए, स्कैंडिनेविया के जितने ममालिक उनके मुंह पर मारा जाए। लेकिन कुरान पाक से बढ़कर कुछ भी नहीं है हारिस भाई। कुरान पाक की इज्जत का ख्याल आ चुका है। हम कायनात की कुरान सबसे भी, मुकद्दस मुहाफ़िज़े किताब कुरान है। भी। और इंशाल्लाह ये जो स्वीडन है ये अपनी मौत आप मरेगा, बिल्कुल। और ये जो मोमी का है इंशाल्लाह इसकी मौत इबरतनाक होगी। बिल्कुल। और इसने जो हमारी मुकद्दस किताब को उसकी जो बेहुरमती की है, इसका जो आखिरी वक्त होगा वो बहुत बुरा होगा। उस पे पाँव ना रखा जाए। हमारी दुखती रग हमारे नबी हैं, हमारा मजहब है और हमारी आखिरी किताब कुरान पाक है। देखिए एहतजाज का ये सिलसिला YMA की तरफ से और जितनी भी यूथ है, जवान भी आ चुके हैं, तमाम जो पार्टीज की यूथ है यकजा हो चुकी है और मुतहिद हो चुकी है और ये मुतालबा भी कर रही है। अगर यूथ आपको जगा रही है तो आपकी मौत का वक्त तो बहुत करीब है और आप बड़ों को समझ जाना चाहिए। कब्र आपके बहुत पास है, मरना भी आपने। क्या मुंह लेकर जाएंगे? अल्लाह मियां को क्या जवाब देंगे? कुरान पाक की आपने ख्याल नहीं किया इज्जत का। तो ये नौजवान जो है आपको जगा रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि जाग जाओ, इससे पहले कि यूथ जो है बेकाबू हो जाए, बिफर जाए और मुश्ताइल हो जाए और ऐवानों के जो लीडर या ऐवानों के जो मेंबर हैं उनको घसीटती हुई रोमती सड़कों पे ले आए। बिल्कुल जी, आज का ये मुतालबा था। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।